हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज बिजलानी फिर से आपके सामने हाजिर। और जैसा कि आपने थंबनेल हेडलाइन देखी, देर इज ऑलमोस्ट 50,000 स्क्वायर फीट का एक पार्सल है जो कि है गहुंजे पुणे में। वो अभी अवेलेबल है। अगर आप कुछ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट क्लब बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इफ यू आर इनटू दिस काइंड ऑफ बिजनेस तो ये आपके लिए ये वीडियो है। या आप किसी ऐसे बंदे को जानते हैं या किसी ऐसे फर्म पर्सन या कंपनी को जानते हैं जो इस तरह की चीज में इन्वॉल्व है, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट एक्टिविटीज, या फिर एक क्रिकेट प्रैक्टिस फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए एक अकेडमी वगैरह चलाते हैं, उनके लिए अच्छी ये लैंड है। ये लैंड है गहुंजे में, नियर टू द इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जो कि एक अपने आप में क्रिकेट का हब है। महाराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम जो कि गहुंजे में आता है, उसके 1 किलोमीटर के रेडियस में और काफी ही दूसरे दूसरे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी यहाँ पे चल रहे हैं। तो देख लेते हैं, समझ लेते हैं ये लैंड का पूरा पैरामीटर। और इसमें सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। मतलब अगर आप लॉन्ग लीज पे लेना चाहते हैं तो भी वी कैन टॉक ऑन दैट। इफ यू वांट टू डू सम लाइक पार्टनरशिप बेसिस, लैंड हमारा वो डेवलपमेंट आप करें, वैसा भी कर सकते हैं। और इफ यू वांट टू टेक इट ऑन आउटरेट, पूरा आप लैंड खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो दिस इज समथिंग की एक लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी। और गवंजे की मैं बात करूं, वन ऑफ द प्रोस्पेक्टिव एरिया बनता जा रहा है पुणे का। इंडिया के सबसे बड़े डेवलपर लोडा का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पुणे का। मोर देन 200 एकर्स का प्रोजेक्ट है। नजदीक में ही गोदरेज है, नजदीक में ही पिरामिल है, नजदीक में ही कोल्टे पाटिल है, सिम्बायोसिस कॉलेज है। तो अभी बीके बिरला का काफी बड़ा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी है। और वहाँ पे एक और टाउनशिप आ रहा है, पीछे सांगोड़े में भी प्रोजेक्ट आ रहा है। तो अल्टीमेटली ये एक बहुत ही बड़ा हब होता जा गया, हो गया है गहुंजे। तो यहाँ पे अगर आप कुछ ऐसा एक्टिविटी रन करेंगे तो वो चलेगा ही। और ऑलरेडी काफी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स चल रहे हैं, क्योंकि जब आईपीएल का सीजन आता है या कोई भी बड़ी टूर्नामेंट आती है, इवन जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी प्रैक्टिस के लिए जगह लगती है, या फिर जितने भी मैचेस वगैरह होते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, उसके लिए आजू बाजू में अकेडमीज काफी ओपन होती जा रही हैं, या क्रिकेट क्लब क्रिकेट कॉम्प्लेक्स टाइप की काफी चीजें यहाँ पे हो रही हैं, या दूसरे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे काफी ही अच्छे लेवल्स में डेवलप्ड हो रहे हैं। और अभी गहुंजे को एक आप आएंगे तो एक कमान भी बनाया है यहाँ पे गवर्नमेंट ने, क्रीड़ा नगरी बोला है, मतलब स्पोर्ट्स सिटी भी इसको नाम दिया है। तो देख लेते हैं ये पार्सल के लिए, और इसको इसके आजू बाजू में कौन कौन से हैं। पहले स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट क्लब्स जो अवेलेबल हैं वो देख लेते हैं, और फिर इस पार्सल को भी मैं चेकआउट करवा देता हूँ। तो मैं आ जाता हूँ स्मॉल स्क्रीन पे। तो फ्रेंड, सबसे पहले देख लेते हैं डिस्क्लेमर, उसके बाद आ जाते हैं थंबनेल पे। प्राइम लैंड फॉर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स इन गहुंजे पुणे। अभी ये लोकेशन, जैसा जिनको पता ना हो, ये पीसीएमसी के वो लगती आती है, रावेत के काफी नजदीक आती है, मुगई चौक के काफी नजदीक आती है। रेंट, सेल और पार्टनरशिप, ऑल ऑप्शन अवेलेबल। जैसा कि मैंने बताया, आप रेंट पे भी ले सकते हैं एज इट इज जगह। आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं कि भाई रेवेन्यू बेसिस पे, या तो फिर पूरी की पूरी जगह खरीद भी सकते हैं। कवंजे पुणे में स्पोर्ट एकेडमी और क्लब के लिए लैंड। तो ये थंबनेल है, बाकी की चीजें देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जगह आती है लोड़ा बेलमाटो के नजदीक, तो डायरेक्टली उधर ही चलते हैं। इवन लगती है उनकी पार्सल को। तो हेयर वी कैन। तो अभी इस एरिया में ऑलरेडी काफी ही कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सबसे पहले तो मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। तो ये आप देखेंगे, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के दो ही स्टेडियम है, एक तो वानखेड़े में मुंबई और एक ये है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा हब है। इसको लग के ही काफी आप देखेंगे यहाँ पे भी एक ग्राउंड है, और काफी यहाँ पे चीजें हो रही हैं। या फिर पीछे भी आप देखेंगे, देयर इज अगेन वन ग्राउंड। यहाँ पे भी फिर एक ग्राउंड है। तो काफी ही नीड है यहाँ पे, क्योंकि मैचेस होते रहते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल मैचेस तो होते हैं, उसके अलावा दूसरे मैचेस भी होते हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, या डोमेस्टिक नेशनल लेवल पे तो होते ही हैं। इंटरनेशनल लेवल के मैचेस भी होते हैं। और फिर बहुत सारे टूर्नामेंट चालू ही रहते हैं, बिकॉज आई स्टे इन दैट एरिया, तो मेरे को दिखते ही रहते हैं प्लेयर्स आते जाते। तो इस एरिया में बहुत डिमांड है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स की या स्पोर्ट क्लब की। तो काफी यहाँ पे दूसरे स्पोर्ट क्लब भी बनते जा रहे हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह के यहाँ पे स्पोर्ट क्लब बन रहे हैं। अभी ये एक नवू स्पोर्ट क्लब है, जो कि लोड़ा टाउनशिप को लग के ही है।
इनका हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से इन्होंने डेवलप किया है। तो इस तरह का आप कुछ डेवलपमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। और अच्छी बात ये है कि ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं आता है, और इसमें दिन भर के लिए बुकिंग्स होती हैं। अभी जिम का ट्रेंड पीछे हो गया। इस तरह के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट क्लब्स ज़्यादा चल रहे हैं सिटी एरिया में, अगर पुणे की बात करूं या पुणे के सराउंडिंग में बात करें, तो इस तरह से ये ऑलरेडी वहाँ पे एक ये स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ। उन्होंने अलग अलग क्रिकेट पिचेस पिचेस भी बनाई हुई हैं, और साथ में फुटबॉल के लिए भी ये यहाँ पे दिन भर यहाँ पे बच्चे अवेलेबल रहते हैं। तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको दूसरी भी अकेडमीज दिखा देता हूँ। अभी एक आती है इम्पेटस स्पोर्टिंग पूनावाले। यहाँ पे भी अब देखेंगे ये पूनावाले, जो कि ज्यादा दूर नहीं आता है। तो यहाँ पे भी इस तरह का पूरा डेवलपमेंट हुआ है स्पोर्ट क्लब के हिसाब से। तो अगर आप कुछ बिजनेस भी देख रहे हैं, वी हैव अ लैंड वी कैन गिव यू। तो उस हिसाब से वी कैन डू द पार्टनरशिप बेसिस ऑल्सो। आप डेवलपमेंट कीजिए, आप मैनेज कीजिए, वी विल गिव यू द लैंड, दैट कैन ऑल्सो वर्क आउट। बट इस तरह का कुछ डेवलपमेंट वहां पे इमीडिएट बेसिस पे कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लब्स हैं, और भी अभी ये कार्टले स्पोर्ट क्लब है जो कि आता है मुगई चौक के नजदीक में। तो ये भी सेम, जो कॉन्सेप्ट सेम है कि पूरा ग्रास का सेटअप करना पड़ता है, वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल हो, और पूरा आपको कवर करना पड़ता है विथ लाइटिंग, ताकि नाइट तक पूरा चलता रहे। और अच्छी बात ये है, इस एरिया में काफी ही कुछ हो रहा है। जैसे अभी सिम्बोसिस का काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है, तो ये भी गौंजे को लग के ही आता है। तो यहाँ पे भी एक अभी बूट कैंप करके यहाँ पे भी एक नया स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स आ गया है। और अच्छी बात ये हर जगह पे अच्छी डिमांड है। और यंगस्टर हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, वर्किंग प्रोफेशनल्स हो गए, इस तरह के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स पसंद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पॉइंट पे आ जाता हूँ, हमारा कहाँ पे लैंड है स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के लिए, वो आपको मैं एग्जैक्ट दिखा देता हूँ। ये गौंजे है। यहाँ पे मैंने आपको दिखा है सराउंडिंग में स्टेडियम भी है, बहुत सारे स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स भी है। तो हमारा लैंड भी गौंजे में ही आता है, यहाँ पे हमारा लैंड आता है। और इस तरह का ये पूरा 50,000 स्क्वायर फीट का लैंड है। तो काफी अच्छा यहाँ पे बड़ा सा एक स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बन सकता है, आप देख सकते हैं। और पानी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर को लग के है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, और प्रॉपर एक्सेस के लिए रोड है, एंड इफ एनी अदर फैसिलिटीज आल्सो रिक्वायर्ड वी कैन प्रोवाइड इट। तो अगर आप कुछ ऐसा देख रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा देख रहा है जहाँ पे वो इस तरह का कुछ स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बना सके, तो दे कैन कॉन्टेक्ट अस। जो नंबर दिया है 73, उस पर आप कॉल कर सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे हैं इस एरिया में, क्योंकि इंटरनेशनल स्टेडियम होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, विद इन रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। तो अल्टीमेटली वहाँ पे चीजें स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी ही फ्लोरिश होती हैं। तो ये इंटरनेशनल स्टेडियम आपको मैं फिर से दिखा देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप मैं आपको कुछ इंसाइट दे पाया हूँ। बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।